सिद्ध सभा करी आसन बैठे, संत सभा जयकारो। तिसु आगे रहरास हमारी, साचा अपर अपारो। मस्तक काटी धरी तिसु आगे, तन मन आगे देऊं। नानक संत मिलै सचुपाई, सहेज भावे जस लेऊं। इस वाणी में गुरु नानक देव जी यह संदेश देते हैं कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण से होती है। संत संगति, अहंकार का त्याग और सहेज भाव से प्रभु का स्मरण, यही सत्य को पाने का मार्ग है। जब मन संतों की सभा में बैठता है और मैं को त्याग देता है, तभी सत्य का प्रकाश भीतर प्रकट होता है। यही जीवन की वास्तविक रहरास है, हर क्षण उस सच्चे, अपार प्रभु के आगे समर्पित रहना। सिद्धों की सभा सजी हुई है, योगी और ज्ञानी अपने अपने आसनों पर विराजमान हैं। संतों की सभा में ईश्वर की जय जयकार हो रही है। यह दृश्य केवल बाहरी सभा का नहीं, बल्कि उस दिव्य संगति का प्रतीक है, जहां आत्मा परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करती है। जब मन पवित्र संगति में बैठता है, तब भीतर भी जयकार गूंजती है, सत्य की, नाम की, प्रभु की। ऐसी पवित्र सभा के सामने भक्त अपनी रहरास अर्थात अपनी विनम्र प्रार्थना अर्पित करता है। वह कहता है, हे सच्चे, अपर और अपार प्रभु, तू अनंत है, तेरी सीमा नहीं। तेरे आगे मेरी प्रार्थना बहुत छोटी है, फिर भी मैं उसे समर्पित करता हूं। यहां साचा अपर अपारो यह समझाता है कि परमात्मा न जन्म लेता है, न मरता है, न सीमाओं में बंधता है। वह सत्य का स्वरूप है, असीम, अगाध और निराकार। भक्त की भक्ति यहां चरम पर पहुंचती है। वह कहता है, मैं अपना मस्तक काटकर तेरे आगे रख दूं, अपना तन और मन भी तुझे समर्पित कर दूं। इसका अर्थ बाहरी बलिदान नहीं, बल्कि अहंकार का त्याग है। मस्तक काटी धरी का भाव है अपने अभिमान, अपने मैं को समाप्त कर देना। जब तक मैं जीवित है, तब तक सच्चे प्रभु का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए तन, मन, बुद्धि और अहंकार सब कुछ प्रभु चरणों में अर्पित कर देना ही सच्ची भक्ति है। अंत में गुरु नानक कहते हैं, जब सच्चे संत की संगति मिलती है, तभी सत्य की प्राप्ति होती है। संत केवल बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि वह आत्मा है जो प्रभु नाम में रचीब सी हो। संत का मिलना अर्थात ऐसी संगति प्राप्त होना जहां मन शांत हो जाए, वासनाएं शांत हो जाए और भीतर सहेज भाव जागे।